हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 45 और हम पढ़ने वाले हैं गोइंग कंसर्न। ये जो गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली में रिलेटेड है गोइंग कंसर्न अजम्पशन से। गोइंग कंसर्न और गोइंग कंसर्न अजम्पशन दोनों सेम ही है, बट गोइंग कंसर्न अजम्पशन और ये अजम्पशन वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, गोइंग कंसर्न का सिंपल सा ये मतलब होता है कि आपका बिजनेस जो है वो आप फ्यूचर में रन करने वाले हो। मीन्स ऐसी आपकी कोई इंटेंशन नहीं है कि इन फ्यूचर में आपका बिजनेस बंद होने वाला है। अगर आपका बिजनेस बंद होने वाला है तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आपका बिजनेस जो है फ्यूचर में रन करने वाले हो तो उसे हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो यहाँ पे मैंने बहुत एक सिंपल मीनिंग आपके सामने यहाँ पे रखा है। देखिए गोइंग कंसर्न का मीनिंग क्या होता है अजम्पशन का। द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल इज द अजम्पशन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन अ नियर फ्यूचर। मतलब क्या है गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर आप अपने बिजनेस को रन करने वाले हो। इन अदर वर्ड्स दैट इट विल नॉट लिक्विडेट, मीन्स आप अपना बिजनेस क्लोज नहीं करने वाले हो, इन फ्यूचर आप अपना बिजनेस रन करने वाले हो, उसे हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी गोइंग कंसर्न अजम्पशन की। देखिए, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसमें हमें डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं आपके बिजनेस एक्टिविटी के बारे में। बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ईयरली बनता है, साल में एक बार बनता है, तो उसमें प्रॉपर डिस्क्लोजर देना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर आपका बिजनेस इन फ्यूचर आप बंद करने वाले हो, क्लोज करने वाले हो, तो आपको एक नोट लिखना पड़ता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज़ अफेक्टेड, या फिर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर दिस फर्म, वी आर गोइंग टू लिक्विडेट। ऐसा करके आपको वहाँ पे नोट देना पड़ेगा। बिकॉज आपके बिजनेस से रिलेशन में बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जो आपके बिजनेस से कंसर्न, आपके बिजनेस से कनेक्टेड हैं। आपके बिजनेस एक्टिविटी उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ में रिलेशंस है। जैसे बैंक्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो ये आपके बिजनेस से कनेक्टेड हैं। तो अगर इन फ्यूचर आप अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हो तो आपको जो बिजनेस, आपके जो यूज़र्स हैं बिजनेस के, उनको तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और उनको किस तरीके से इन्फॉर्म करोगे, डिस्क्लोजर के ज़रिए हम इन्फॉर्म करोगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है, आप बिजनेस में इन फ्यूचर में आप बिजनेस को रन करने वाले हो, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस को तो रन करोगे इन फ्यूचर। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये अजम्पशन है। गोइंग कंसर्न क्या है, एक अजम्पशन है कि आप बिजनेस को इन फ्यूचर रन करोगे, ठीक है। और नहीं करना है रन, आपको क्लोज करना है, तो आपको नोटिंग करना पड़ेगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन आप फॉलो करोगे तो जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन है उस तरीके से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। लेकिन अगर आपका जो बिजनेस है गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है, मीन्स आप गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं करोगे, इन फ्यूचर में बिजनेस को क्लोज डाउन करने वाले हो, तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीका अलग हो जाता है। वो क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गोइंग कंसर्न में फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ द बेसिक अजम्पशन दैट बिजनेस इज गोइंग कंसर्न एंड will continue its business for future, its operation for future. Going concern concept influence accounting practices in relation to valuation of assets and liability, depreciation of the fixed assets, treatment of outstanding and prepaid expenses, and accrued and unearned revenues. मतलब क्या है, फर्स्ट पॉइंट तो सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि जब आप गोइंग कंसर्न फॉलो करोगे तब, और नहीं करोगे तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से बनेंगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट क्या करके रखा है, असेट्स एंड लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इफ़ यू आर फॉलोइंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन, यस, अगर आपका आंसर यस है मीन्स इट इज़ अ नॉर्मल एक्टिविटी,
कि सबका बिजनेस का मतलब यही होता है, बिजनेस आप रन कर रहे हो तो आप गोइंग कंसर्न फॉलो करोगे? अगर हाँ है आपका जवाब तो क्या होगा? देखिए, फिक्स असेट्स हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, फिक्स असेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस सिस्टम में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस सिस्टम में, एक्सपेंसेस जो है वो भी अक्रूवल बेसिस सिस्टम में, रेवेन्यू भी अक्रूवल बेसिस सिस्टम में। बिकॉज जब मैं आपको बता रहा था मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, मेथड ऑफ अकाउंटिंग जब मैं आपको सिखा रहा था तो मैंने आपको वहाँ पे कुछ मेथड्स बताए थे। तो वहाँ पे नॉर्मली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा मेथड फॉलो करना होता है? अक्रूवल बेसिस। तो आप बिजनेस आप फ्यूचर में रन करने वाले हो तो आपको अक्रूवल बेसिस सिस्टम ही फॉलो करना है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हो, मीन्स आपका बिजनेस क्लोज डाउन होने वाला है, इन फ्यूचर आपका बिजनेस बंद होने वाला है, शट डाउन होने वाला है, तो उस समय पे जो आप असेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, वो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, वो बात है यहाँ पे। देखिए, फिक्स असेट से आपको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? बिकॉज अब तो आपका बिजनेस बंद होने वाला है, तो आपके जो असेट्स है आप तो अब उसे आपको बेचना पड़ेगा, तो बेचोगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू तो रिकॉर्ड करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब मार्केट वैल्यू फॉलो करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं, मार्केट वैल्यू। स्टॉक को भी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो आप, बिकॉज बिजनेस क्लोज होगा तो स्टॉक का रख के क्या करोगे आप? बेचना पड़ेगा, तो जो मार्केट में बिकेगा उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने कोई एक्सपेंस ज़्यादा पे कर दिया तो उसको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं करना, बिकॉज आप दे ही नहीं रहे हो, जब दोगे तो रिकॉर्ड कर लेना। मतलब अगर पेमेंट करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का तो कैश बेसिस पे, और नहीं पेमेंट करोगे तो रिकॉर्ड ही मत करो। एक्सपेंसेस, जो अदर एक्सपेंसेस है, अगर पेमेंट कर दिया मतलब कैश बैलेंस, कैश बेसिस आपको फॉलो करना है। रेवेन्यू भी कैश बेसिस पे फॉलो करना है। क्यों कैश बेसिस पे फॉलो करना है? क्योंकि बिजनेस तो क्लोज कर रहे हो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आपके यूजर्स को पता चलेगा कि आपके पास कितने असेट्स एक्चुअली में अभी हैं, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू फॉलो कर रहे हैं या फिर कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। तो इससे आपके यूज़र को पता चलेगा एक्चुअल में आपके पास कितने कैश हैं। तो इसीलिए हमें जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं होगा तो हमें ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू और कैश बेसिस सिस्टम। यहाँ पे एक और थर्ड पॉइंट है हमारा गोइंग कंसर्न में। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया है, असेट्स आर जनरली वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इन शॉर्ट पीरियड इज इग्नोर। अगर आप गोइंग कंसर्न हो तो आपको उसे इग्नोर करना है, असेट्स में कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। लेकिन गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हो, बिजनेस बंद होने वाला है, तो कौन सा बेसिस फॉलो करोगे? मार्केट वैल्यू बेसिस। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़।